Hello class, today we discuss lecture 6 of P block elements. बेटा अब तक आपने डिस्कस किया था किसके बारे में? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, डाई नाइट्रोजन, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेक्चर 6 है बेटा आपका आज का। तो यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हो कि कोई भी नाइट्रोजन जो है कितने टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। तो नाइट्रोजन जो है जनरली अपने 5 टाइप के ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है। कौन कौन सा? N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5। कितने ऑक्साइड है बेटा इसके? 5 ऑक्साइड जो है वो डिस्कस किए गए हैं आपके। N2 को क्या बोलते हैं हम लोग? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। इसको बोलेंगे हम लोग डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। बेटा आपको सर N2O4 और NO2 तो सेम है। N2O4 और NO2 तो क्या है बेटा? दोनों सेम है। सेम क्यों है? दो कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? NO2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे आपका एक, वाई NO2 डाइमराइज या N2O4 जो है वो डाइमराइज होता है। जब N2O4 डाइमराइज होता है इट कन्वर्ट्स इनटू NO2। ये डिस्कस किया जाता है। अब NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा? +1, इसके अंदर +2, इसके अंदर +3, इसमें +4, इसमें भी +4 और इसमें +5। तो ऑक्सीडेशन जो है इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कितना होता है? +1 से लेकर +5 तक डिस्कस किया जाता है, ठीक है बेटा। प्रिपरेशन देखते हैं यहाँ पे। प्रिपरेशन देखिए बेटा यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं। क्या लेगा यहाँ पे? N2O प्लस में 2H2O, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन देख लीजिए बेटा यहाँ पे। 1 ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड, 3 ऑक्साइड, 4 ऑक्साइड। ये भी 4 की कैटेगरी में आता है बेटा, ठीक है। दोनों एक ही ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है मेरी बात यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? रिएक्शन देखेंगे इसकी। 2NaNO2 सोडियम नाइट्राइड रिएक्ट विद FeSO4। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? प्लस में 3H2SO4। वी गेट FeSO4 होल थ्राइस प्लस में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? वाटर और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। नेक्स्ट है बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, वी गेट 2NO3। नेक्स्ट 2PbNO3 होल ट्वाइस। इसको हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4NO2 प्लस में 2PbO। यहाँ पे बेटा 2NO2 का क्या करेंगे? कूल कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? N2O4। और यहाँ पे बेटा नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं और फॉस्फोरस ऑक्साइड ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा आपको
फॉस्फोरिक एसिड और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स, ये फॉर्म करते हैं बेटा। आपके लिए प्रिपरेशंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ते हैं इनको, ठीक है। आपके बुक्स में नीचे रखी है प्रिपरेशंस, तो आप लोग सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर और इनकी नेमिंग और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा। यहाँ पे ये कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है बेटा, ये कलरलेस, और ये कैसे होती है, न्यूट्रल, ठीक है बेटा। ये कैसा होगा, कलरलेस गैस, और क्या होगा बेटा, ये न्यूट्रल। ना ये एसिड होते हैं, ना ये बेसिक बिहेव करते हैं। ये होते हैं बेटा ब्लू सॉलिड, और ये कैसे होते हैं बेटा, हमेशा एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट है बेटा ब्राउन गैस और एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट कलरलेस, आपको मिलता है बेटा सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, और किस नेचर का होता है बेटा, ये एसिडिक नेचर का। नेक्स्ट है बेटा ये कलरलेस सॉलिड, कैसा होता है बेटा, ये एसिडिक नेचर का होता है। अब क्या क्या देखा बेटा, हमें 5 टाइप के ऑक्साइड्स देखे, कौन कौन से, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5। आपने हर एक के ऑक्सीजन स्टेट निकाल लिए, पहले कितना है +1, नेक्स्ट का +2, नेक्स्ट का +3, नेक्स्ट का +4, अगले का भी +4, अगले का +5। ये दोनों सेम है बेटा, सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज चेंज की गई हैं, ठीक है बेटा। इसको N2O4 कूल कर लेते क्या मिल जाता है हमें, N2O4 मिल जाता है, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। ये था बेटा आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन बनता है बेटा आपका, राइट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कितने टाइप के बेटा, 5 टाइप के आप लोग डिस्कस करोगे। प्रिपरेशंस नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो नाइट्रोजन को कंप्लीट करेगा, और हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो है वो फास्फोरस का होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसमें बोलते हैं HNO3, ठीक है बेटा। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, HO, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। प्रिपरेशंस देखेंगे बेटा, कैसे हम लोग नाइट्रिक एसिड को जो है प्रिपेयर करते हैं लैब्स में, या चाहे हम लोग अपने क्या बोलते हैं इसको, स्कूल लैब्स के अंदर हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार इन लैब्स। सबसे पहला सोडियम नाइट्रेट NaNO3 react with सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या मिल जाएगा बेटा हमें यहाँ पे, सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फेट, NaHSO4, क्या बच गया यहाँ पे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है बेटा। और कमर्शियली हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय ओसवाल प्रोसेस। Commercially, it is prepared by Oswald process. Oswald process. तो बेटा हम लोग देखते हैं ओसवाल प्रोसेस क्या होती है। आप अमोनिया ले लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर पे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा क्या होगा निशु,
क्या होगा बेटा इशू का प्रॉब्लम है? जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्या मिल जाएगा बेटा हमें यहाँ पे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बेटा हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे? HNO3। और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? कुछ बचेगा? और देखो इक्वेशन बैलेंस होगी बेटा? नहीं हुई तो 2H2 और ले लो, क्या निकलेगा? कुछ और बचेगा? बैलेंस करेंगे भी इस इक्वेशन को एक बार। 2NO2 रिएक्ट्स विद H2O, क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? बताओ। HNO3 HNO3 और क्या बच गया बेटा यहाँ पे? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो बेटा इक्वेशन बैलेंस हुई। इज इक्वेशन बैलेंस्ड और नॉट? नहीं हुई बैलेंस, नहीं हुई ना बेटा। यहाँ दो लगा दे तो 2NO2 प्लस में H2O, अब भी नहीं हुई बैलेंस। दो हाइड्रोजन हो गए, दो नाइट्रोजन हो गए और ऑक्सीजन 3, तो एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया बेटा, एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से फिर आपका O2, हीट फॉर्म से O2 क्या बन जाएगा बेटा? आपके पास यहाँ पे O2 बच जाएगा। ठीक है बेटा। तो HNO3 जो है वो किस तरह फॉर्म कर सकते हैं हम देखेंगे यहाँ पे। HNO3 कैन बी concentrated by distillation up to 68% by mass further concentration to 98% can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4। तो बेटा ये क्या कहता है? ये नाइट्रिक एसिड जो है 68% बाय मास तो हम डिस्टिलेशन से निकालेंगे और 98 निकालेंगे बेटा डिहाइड्रेशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हाउ वी गेट 98% HNO3, किससे निकलता है बेटा? बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है, विद H2SO4। यह वो क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का। स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा यहाँ पे। HON OO, ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड O। इनके बीच जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। लेंथ होती है 96 पिकोमीटर, इसका लेंथ होता है 140.6 पिकोमीटर और इनका जो इसका लेंथ होता है वो होता है 130 डिग्री और जो लेंथ होता है वो होता है 121 पिकोमीटर। ये इनके लेंथ और इनके एंगल्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन देखी, किससे? लैब के अंदर और कमर्शियली। ठीक है बेटा, और उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। अब आप डिस्कस करोगे बेटा यहाँ पे इसके बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग एक बार
फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग कि कोई भी जो है हम डिस्कस करते हैं नाइट्रिक एसिड तो किस स्टेट में होगा, किस कलर का होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहला बेटा इट इज ए कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल। ठीक है बेटा, ये पढ़ा था कल भी। पंजेंट स्मेल क्या था? अजीब सा, जला हुआ, खराब सा, सड़ा हुआ, ऐसी स्मेल होती है। सेकंड, इट फ्रीज एट 231.4 केल्विन एंड बॉइल एट 355.6 केल्विन। ये कितने केल्विन पे फ्रीज होता है बेटा? 231.4 पे, और बॉयल होता है बेटा 355.5 केल्विन पे। थर्ड, नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जब नाइट्रिक एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या निकलता है बेटा? यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन और NO3 नेगेटिव आयंस। ठीक है बेटा, और इसकी ग्रेविटी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.504 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डिस्कस किया था इसकी ग्रेविटी। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन। सबसे पहला बेटा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं तो हम पढ़ेंगे कि एसिड जब रिएक्ट करता है डिफरेंट ऑफ कंपाउंड्स के साथ तो कैसी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ये मेरे पास यहाँ पे, तो देखते हैं बेटा यहाँ पे जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है या हीट होता है बेटा तो क्या निकलता है? यहाँ पे हीट होता है, क्या निकलता है? तो बताओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज decomposition रिएक्शन। ये मेरी बात यहाँ पे। सेकंड, विद मेटल्स, जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, कॉपर रिएक्ट विद 8HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे आपको? कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। जब कॉपर रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे? कॉपर नाइट्रेट 2NO2 और बेटा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है बेटा जिंक के साथ, विद जिंक 4Zn प्लस में 10HNO3 किस फॉर्म में बेटा? डाइल्यूट फॉर्म में। क्या मिल जाएगा बेटा आपको यहाँ पे? जिंक नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस प्लस में 5H2O प्लस में NO2। ये डिस्कस करेगा यहाँ पे 4 दूनी 8 2NO2। ठीक है बेटा, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम not dissolves in concentrated HNO3
क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो है कंसंट्रेटेड HNO3 में डिसोसिएट नहीं होते कभी भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नंबर करेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स देखेंगे बेटा, यहाँ पे आप लोग मान लीजिए आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है। जब ये रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, किसके साथ बेटा, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे, HiO3 हाइड्रोजन आयोडेट प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, जब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब एब्रेट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड और 48NO2 और बेटा 16H2O। जब एब्रेट करेगा तो 4H3PO4 20NO2 और क्या निकलेगा बेटा 4H2O। तो सिंपल सी बात है बेटा, सदरम क्या निकालना होता है, हर एक के अंदर NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकाल दोगे, फिर वाटर निकाल दोगे और जो कंपोनेंट बचते हैं उसके कंपाउंड से फॉर्म कर लोगे। ठीक है, ये चीज आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं या नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ, तो क्या फॉर्म करते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक यूजेस। कहाँ इन रिएक्शंस का या इन रिएक्टिविटीज का यूज करते हो आप लोग। सबसे पहले बेटा it is used to manufacture of fertilizers और explosives, बम बनाने की काम आता है। सेकेंड पॉइंट, to preparation of नाइट्रो ग्लिसरीन और TNT। TNT क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है बेटा, बॉम्ब बनाने काम आता है। ठीक है, ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई नाइट्रो टोलिन। ठीक है बेटा, कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका, बेंजीन के साथ NO2 और NO2 और ऊपर CH3। ये स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका ट्राई नाइट्रोटोलिन का। नेक्स्ट, इन द पीकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील और ईचिंग ऑफ मेटल्स को साफ करने का काम आता है और स्टील को प्योर करने के काम आता है। नेक्स्ट, एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, इसमें यूज करते हैं हम लोग रॉकेट फ्यूल्स के अंदर, ताकि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए। आपने क्या क्या डिस्कस किया बेटा, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड डिस्कस किया, ऑक्साइड डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलरलेस होता है, फंजेंट स्मेल होती है, ये फ्रीज होता है 231.4 केल्विन पे और बॉयल होता है 355.5 केल्विन पे। और बेटा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। कैसा एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कि जब वाटर में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। इसकी ग्रेविटी होती है 1.50 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। केमिकल प्रॉपर्टीज, डिकम्पोज कर जाता है बेटा, ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट दोनों फॉर्म में मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो है डिसॉल्व नहीं होते। जब ये नॉन मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा हमेशा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। बाकी जो कंपोनेंट बचते हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं। यूज फर्टिलाइजर्स है, एक्सप्लोसिव्स है, ये बनाने काम आता है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन है या टीएनटी एक्सप्लोसिव्स, या फिर बेटा ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन को एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। और यूज करते हैं मेकिंग ऑफ स्टील्स के अंदर, और मेटल्स को प्यूरिफाई करने का काम आता है। और रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजर। तो बेटा यहाँ तक नोट डाउन करेंगे आप लोग। और दूसरा लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डिस्कस होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।